नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार पॉडकास्ट करते हैं और हर बार हमारे साथ मुख्तलिफ शख्सियात जुड़ती है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है काफ़ी लंबे अरसे से जो है बहुत प्रॉब्लम सफ़र कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स फ़ेस कर रहा था। तो फाइनली प्रॉब्लम्स ठीक हो चुकी है। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कांग्रेचुलेट आप लोगों को करना चाहूँगी क्योंकि आप जो है हमेशा मुझे देखना चाहते थे। सो आई विल बी वर्किंग कंटिन्यूअसली ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। मैं अब ग्राउंड पे भी जाने की भरपूर कोशिश करूँगी और भरपूर जो है मेरे इंटरव्यूज़ होते रहेंगे। आप इसी तरीके से जिस तरीके से आप मुझे पहले सपोर्ट करते आ रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे वैसे ही सपोर्ट करते रहें। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे जॉइन किया है एक इनका तारुफ हाँ, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग इन्हें बखूबी जानते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में है। मुज़फ़्फ़र भाई हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मुज़फ़्फ़र भाई आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। थैंक यू सो मच। जी, फ़ाइका आपका बहुत शुक्रिया और मैं अपने जो जितने भी देखने वाले हैं उन सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी भी हम पर रिक्वेस्ट है कि ज़रूर फ़ाइका को सपोर्ट करें। बहुत बहादुर लड़की है और डिज़र्विंग है और उसके साथ-साथ में जो जिस तरीके से वो टॉपिक को उठाती हैं या ग्राउंड के अंदर जाकर मैंने काफ़ी आपकी वीडियोज़ देखी तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस काम को कंटिन्यू रखें बल्कि इसको आगे लेकर चले। हम सब आपके साथ हैं। भारतीय जो हमारे बहन भाई हैं वो भी आपके साथ हैं और पाकिस्तान से मेरी आपको भरपूर यहाँ से सपोर्ट होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो मच मुज़फ़्फ़र भाई, आप भी बहुत अच्छा आप आप आपकी आवाज़ पाकिस्तान कट गई। जी, आपकी आवाज़ फिर कटना शुरू हो गई। कोई माइक का इशू है या क्या है ये? मुझे लगता है पता नहीं। अब आ रही है आपको आवाज़? अब सही है, अब सही है। तो जिस तरीके से आपने भी तारीफ़ करी तो आप भी काफ़ी क्योंकि तारीफ़ों की अगर वाक़ई में कोई लायक है तो वो आप है क्योंकि आप जिस तरीके से वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी हैंडल करते हैं, दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग क्योंकि वैसे आवाम को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप सब लोगों को बताती चलूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में मैचेज़ तो होते हैं लेकिन अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो कहते हैं ना कि इन देशों में, चाहे पाकिस्तान या फिर इंडिया के बीच कोई भी मैच हुआ हो तो आउटसाइड द कंट्रीज़ पाकिस्तान हो चाहे फिर इंडिया हो, उसके बाहर ही होता है। तो आपके जो स्पिनर है अजमल सैयद, उन्होंने एक मैसेज दी है कि क्यों ना जो है क्योंकि 2008 के बाद 2007 के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ में से ये टीम्स नहीं दिखाई देखने को मिली उनकी सरज़मीनों पे। तो उन्होंने एक मैसेज में कहा है कि क्यों ना हमें वो चीज़ें बहाल कर देनी चाहिए। इस मामले में इस बात पे आप क्या कहना चाहोगे? आपका माइक म्यूट है। जी फ़ाइका जो ये जिनके बारे में आपने बताया ये अजमल सईद अजमल नाम है इनका, पाकिस्तानी स्पिनर है ये और ये मज़े की बात ये है कि मेरे शहर के रहने वाले फैसलाबाद के ये रहने वाले हैं। और इनकी बात ऐसे है कि पूरा का पूरा ये सिर्फ सईद अजमल की ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो सीरीज दोबारा से स्टार्ट हो। ये तमाम का तमाम पाकिस्तान ये चाहता है कि ये सीरीज दोबारा स्टार्ट हो। हम जब भी ग्राउंड में जाते हैं प्लेयर से बात होती है, स्टूडेंट से बात होती है, जो मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वो सब के सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है अगले साल में, तो वो ये चाहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान आए और जो जितने प्लेयर भारत के हैं, जितने स्टार प्लेयर हैं, विराट कोहली उसमें है और दीगर जो जितने भी, मैं समझता हूँ कि भारत में उनके बेशक इतने लाखों करोड़ों फैन होंगे लेकिन पाकिस्तान में भी जो विराट कोहली या दीगर जो खिलाड़ी हैं उनके फैन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बहुत बाबर आजम जितना पॉपुलर है पाकिस्तान में उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में विराट कोहली के फैन पाकिस्तान के अंदर होंगे। तो ये ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है कि जो एक लंबे अरसे से एक सीरीज जो दोनों मुल्कों के माबैन नहीं हो सकी वो दोबारा से स्टार्ट हो ताकि ये दोनों मुल्कों के देखने जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको ये मैचेस देखने का मौका मिले। लेकिन हमें ये अब देखने की ये ज़रूरत है कि ये मैच बंद क्यों हुए, ये ख़त्म क्यों हुए, ये असल जो मसला या मुद्दा यही है। तो उसमें जी जी फायका, आप कुछ कहना चाह रही?
आपकी आप भी म्यूट हैं। देखिए, फाइका। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है बात। तो मेरा कहना था कि जिस हिसाब से जो है पाकिस्तान के लोग, या फिर आपने अभी भी राय दही दी कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं विराट कोहली के फैंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी, पिछली बार जब बाबर आजम जो है इंडिया आए थे तो उन्होंने काफी इंडिया की मुखालफत की थी कि बीफ नहीं मिला, वो चीज नहीं, ये चीज नहीं मिली। सो इट इज द पाकिस्तानीज ओनली जो ये चीजें रोकते हैं और वही चीजें जो है डिमांड करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो मेंटालिटी है, कभी यहाँ की तरफ कभी वहां की तरफ, सेम अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो एक तरफ से वो जब इंडिया आते हैं तो इंडिया की वाहवाही करते हैं, लेकिन जब वो अन्य देशों में जाते हैं तब भारत की बुराई कर लेते हैं। तो डू यू थिंक दैट ये एक मेंटल उनका जो कहते हैं ना, उनका मेंटल सेटअप उसी हिसाब से बना है कि वो बाहर जाए तो भारत की बुराई, और अपने कंट्री में कभी वो डिमांड्स करते रहते कि भारत और इसके दरमियान मैचेस वगैरह, लेकिन वही जब वो उन्हीं की कंट्रीज में जाके आते हैं तो बोलते हैं कि हमें इस तरीके का खाना नहीं मिला, इस तरीके की हमारे ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, मुखालफत स्टार्ट हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद मुल्क भारत होगा कि जहाँ पर आपकी मेहमान नवाज़ी जिस तरीके से होती है, शायद ही किसी मुल्क के अंदर हो। कि भारतीय जितने मेहमान नवाज़ हैं और भारतीय कल्चर जितना रिच है, तो वो मैं नहीं समझता कि दुनिया का किसी और मुल्क के अंदर हो सकता है। जिस तरह के लोग मेहमान नवाज़ हैं, वहाँ के खाने ऐसे ज़बरदस्त हैं, वहाँ पर जो घूमने फिरने की जगह हैं, तो ये कहना कि जी भारतीयों ने हमारा ख्याल नहीं रखा या हमारी मर्जी का खाना नहीं मिला या ये चीज़, ये फजूल चीज़ें हैं। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अब बाकी रहेगी बात कि आपने बात की कि जी वो कभी कुछ बात करते हैं, भारत में आकर कुछ बात करते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो की आपने मिसाल दी। ये एक कॉमन जो पाकिस्तानी है उसकी भी यही हालत है। वो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। हमारे अगर आप पार्लियामेंट के अंदर बात करें तो कभी भारत को बोला जाता है जी भारत हमारा दुश्मन है, वो जी ये यहाँ पर ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, और कभी उसकी मिसालें दी जाती कि ये देखे जी भारत कैसे तरक्की कर गया और हमें उसके साथ अच्छे रिलेशन करने चाहिए, हमें उसके साथ ट्रेड जो है वो करनी चाहिए। तो एक कंफ्यूज्ड हैं हम, मैं अपने समेत बोलूँगा, मुझ समेत पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हमने करना क्या है, और हमारा जो है वो मकसद क्या होना चाहिए। और यही हालत हमारे जो खिलाड़ियों की है और यही हालत पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की है। अब मसला यहाँ पर ये है कि जो भारत के साथ अपनी दोस्ती या अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात करता है, तो उसको यहाँ पर गद्दार समझा जाता है। उसको ये समझा जाता है, ये देखें ये भारत के साथ अगर ये बात कर रहा है तो ये जो है जी ये देखें ये जी। अब मुझे मैं अपनी बात बताऊँ, हमने हमेशा यही बात की है कि जी भारत के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, और पाकिस्तान की अगर जो तरक्की है वो मुमकिन है तो उसमें भारत का बहुत एक अहम और इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। और इस चीज़ को लेके जी मुझ पे तनकीद होती है कि जी आप हमेशा भारत की बात करते हैं और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हमेशा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो यहाँ के जो कोई भी आप क्रिकेटर की भी बात कर लें, वो भी यही काम करते हैं कि वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि हम जो हिपोक्रेसी करते हैं, ये मुनाफ़िकत है ये, कि कभी कोई बात हो रही है, कभी कोई बात हो रही है। तो आप पहले ये तो बताएँ कि भारत की वजह से या भारत की तरफ से आपको क्या नुकसान पहुंचा है? आपके खिलाफ कौन सी ऐसी काम भारत की तरफ से किए गए जिसकी वजह से आप ये सब चीजें करते हैं? इसमें मैं बिलावल भुट्टो की भी बात करूंगा। वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने जब इंडिया आए तो यहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छा स्टेटमेंट देते रहे, सारा कुछ करते रहे। लेकिन जब
पाकिस्तान के अंदर होते हैं और वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर जब खड़े होकर या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर उनकी जुबान और उनकी लैंग्वेज और होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत एक रुझान है, गलत बात है। आप कभी भी जो है जो इस तरह के काम करके आप अपने मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। आप क्या समझते हैं कि भारत के अंदर जो लोग हैं या भारतीय जो गवर्नमेंट है या भारतीय ऑफिशियल्स हैं या वो सब आपको वॉच नहीं कर रहे कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप जब उनको मिलने आते हैं तो आप उस वक्त बड़े जो है जफिया भी डालते हैं और प्यार मोहब्बत भी का भी इजहार करते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो अब वहां पर आप जाकर आपकी जुबान ही बदल जाती है, आपके तेवर बदल जाते हैं। तो ये एक मुनाफकत मैं समझता हूँ कि की जाती है पाकिस्तानी जो लोग हैं या पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से। और उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका नुकसान भारत को क्या नुकसान हो रहा है? अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिलेशन नहीं रख रहा या ट्रेड नहीं कर रहा तो उसको भारत को क्या नुकसान है? भारत तो दुनिया की इस वक्त मेरे ख्याल में तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। आइंदा एक दो सालों के अंदर वो उस अपने गोल को अचीव कर लेगा। तो पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? हमारी कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर हम खड़े होकर पाकिस्तान के अंदर हम मैं फखर से अपना सीना ठोके बोलूंगा ये देखें जी ये हम ये काम कर रहे हैं और वहां पर भारत। हाँ, एक काम है जो अभी हमने इसके ऊपर वीडियो भी की थी कि जिस तरीके से हम पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहे हैं उसमें भारतीय हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम 42 बिलियन डॉलर हमारा रेवेन्यू जो है वो भीख के से आ रहा है, उसमें आप लोग हमारा मुकाबला नहीं कर रहे। बाकी हर चीज में हम पीछे हैं लेकिन इस चीज में हम आपसे आगे। तो ये एक भी काम मुझे बता दें कि जी हमारी जो ये इकोनॉमी भारत से बेहतर है, हमारे फॉरेन रिजर्व भारत से बेहतर है, हम जो एजुकेशन में भारत से बेहतर है, हमारा जो यहाँ का हेल्थ सिस्टम है वो भारत से बेहतर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से बेहतर है, हमारी रेलवे भारत से बेहतर है, हमारी एयरलाइन भारत से बेहतर है। कोई एक चीज का नाम ले देना, मैं फिर बोलूंगा कि ठीक है जी हम इस चीज में इंडिया से आगे हैं, लिहाजा हमें इंडिया की कोई जरूरत नहीं, ना ही हमें उनसे कोई राब्ते अच्छे की जरूरत है, ना उनसे रिलेशन अच्छे की जरूरत है। लिहाजा वो अपनी जगह पे खुश, हम अपनी जगह पे खुश। तो अगर आप सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो 10-11 के बीच में फिर रहे हैं और आपको आईएमएफ की तरफ से बोला जा रहा है कि भाई आप जो है डू मोर करें, और आप अपने ही मुल्क के शहरियों के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बिजली के आप बिलों के ऊपर आप उनको उनकी जानें ले रहे हैं। तो फिर आपको क्या हर्ज है कि आप भारत के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाएं, अपने अंदर जो आपके दिल में एक नफरत है, हसद है, उसको बुझाकर सही मानों में जो एक अच्छे हमसाए होने का सबूत दें और उनसे जाकर गले मिले और बोले कि जी पीछे जो हुआ उसको उस पर मिट्टी डालते, आइंदा हम अपने रिलेशन को बेहतर बनाएंगे, आइंदा हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट भी खेलेगा, इंडिया हमारे साथ क्रिकेट भी खेलेगा, इंडिया हमारे साथ ट्रेड भी करेगा, इंडिया हमारे साथ रिलेशन भी करेगा अच्छे। किस मुल्क के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं? आप अगर इस खित्ते के अंदर देखें हर मुल्क के साथ जो है वो इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, ट्रेड भी हो रही है। अब देखें चाइना के साथ रिलेशन अच्छे ना होने के बावजूद ट्रेड हो रही है, मालदीव के साथ रिलेशन अच्छे ना होने, अभी वो खराब हुए मिजू की वजह से, भारत की वजह से नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनके साथ देखें ट्रेड हो रही है, उनकी हेल्प भी भारत की तरफ से की जा रही है। नेपाल के साथ अच्छे, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ। सिर्फ पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क बच जाता है कि जो समझता है कि जी हम भारत के बगैर जिंदा रह लेंगे और खुशहाल रह लेंगे, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है और इसमें हम हर रोज ये समझे जो हमारा गुजर रहा है वो नुकसान में जा रहा है और हम पीछे की तरफ, पूरी दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। लोग तरक्की कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन हम अभी हमारी सोच ये है कि हम अकेले ही ये सारा कुछ कर लें, लेकिन इस दुनिया के अंदर आप अकेले नहीं जी सकते और ना ही तरक्की कर सकते। बिल्कुल मुज़फ़्फ़र भाई का बात कहते हो प्रॉस्पेरिटी की बात पाकिस्तान की तरफ से दावे बहुत बड़े-बड़े होते हैं कि हाँ, ये चीज़ें बहाल करनी है, वो चीज़ें बहाल करनी है। लेकिन अंदर अपने दिल में वही नफ़रत और वही वही वो खुलूस बुग़्ज़, हसद उसी तरीके का अभी बेकार अब कहीं फायका आपकी आवाज फिर कट रही, मोबाइल थोड़ा सा हिला लें। अब आ रही है आवाज़? हाँ जी, अब सही है। हर एक व्यक्ति का ये ये दोबारा से करें, सारी बात कटी है आपकी ना, ये जो आप बोल रही है सारा दो रिपीट कर ले, मुझे आपका लगता मे है। बी नेट का इशू होगा शायद।
नहीं, नेट का इश्यू नहीं, आप मोबाइल हिलाते ही तो ठीक हो जाता है ना। ठीक। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि वहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है उसकी यही सोच है। वेल क्या ही कर सकते हैं, उन लोगों को पहले खुद की सोच में रेवोल्यूशन लानी चाहिए, तभी जाके हालात बेहतर हो सकते हैं। बार-बार यही बातें दोहराते हैं। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही बातें बोली और आपने बहुत कहते हैं ना बहुत बड़ा पैगाम लोगों को दिया, पाकिस्तानी लोगों को, जो उनको जानना ज़रूरी है, जो उनको देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारे हालात बदतर से बदतरीन हो रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम जो है खुलूस जब तक वो बुग़्ज़ दिल से ना निकाले ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वेल आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें जॉइन किया। हर बार हमें जॉइन करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों से भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहें। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू वेरी मच।